electricity, like how electricity produced, and what is electricity. Okay, so before discussing electricity, we should know charge. We should know charge because charge makes electricity. Okay, because of charge we have electricity. So चार्ज के कारण ही क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. ठीक है, सो अभी चार्ज आता कहाँ से. ओके, that questions came into your mind. Now we all know that this is like a structure of atom. Okay, I am considering only one cell, and here I am considering only one electron. So this we know that it is nucleus. It is nucleus. Okay, it is nucleus of atom. Okay, and in nucleus we know that there is neutron and a proton. Okay, now in the atom there is electron. There is electron which revolves around the orbit of the electron. So जैसे हमको पता है कि एटम में क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और सेल्स होती है. ठीक है, तो न्यूक्लियस तो बंधा हुआ होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, दे आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स. और बट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है. ओके, सो देयर आर मेटल्स लाइक सोडियम, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. ठीक है, वी ऑल नो दैट सोडियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, magnesium has 282 and aluminum 283. okay, so ये जो 1 2 और जो 3 इलेक्ट्रॉन है, what these electrons are, ये इनके कौन से इलेक्ट्रॉन है, these electrons are वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब आपको भी पता है, एज वी ऑल नो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं स्टेबिलिटी. क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी. ओके, एंड फॉर स्टेबिलिटी वी शुड बी एट एज लो एनर्जी एज पॉसिबल. तो अगर हमको स्थिरता चाहिए या हमको अगर स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो हमको क्या, हमारी जो ऊर्जाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे कम होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आप मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में है तो आप उस टाइम अपने आप को स्थिर कर लेंगे. नहीं, जब आपको स्थिरता चाहिए होगी तो आपको क्या चाहिए होगा, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होगा. आप शांत, उस टाइम पे शांत शांत होंगे तभी आप स्थिर हो पाएंगे. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो सोडियम एटम है, ये जो मैग्नीशियम एटम है और ये जो एल्यूमिनियम एटम है, इनमें जो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनके जो वैलेंस वैलेंस सेल में जो लास्ट ऑर्बिट है, सपोज आई मेक हियर डायग्राम. सो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल. ओके, इफ आई कंसिडर सोडियम, तो सोडियम के लास्ट लास्ट उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, अब ये इस इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, इसको त्याग देना चाहता है, इसको छोड़ देना चाहता है. ओके, सो अगर इसको कोई डोनर, कोई एक्सेप्टर मिल जाता है तो ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है. जैसे आप अपनी किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है तो आप क्या करना चाहेंगे, उसको छोड़ना चाहेंगे. तो आप उसको छोड़ने के लिए क्या करते हैं, कोई मिल जाए उसको सुनाना शुरू शुरू कर देंगे. आप क्या कहते हैं, हल्के होते हैं. आपके मन में अगर एक बोझ होगा तो आपका मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है. ओके, तो वैसे ही इसके लिए क्या, ये इलेक्ट्रॉन के एक बोझ की तरह से ढो रहा है. आप क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है. जैसे हमको पता है भाई कि क्या होता है, NaCl. NaCl तो सभी खाते हैं. तो ये क्लोरीन क्या करता है, इसके सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और सोडियम क्या आता है, फ्री हो जाता है. ओके, नाउ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्हीं के कारण क्या आती है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रॉन, एंड वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री. अगर हम इनको थोड़ा सा भी क्या करें, थोड़ा सा भी अगर हम, जैसे मान लो आपको जैसे बहुत गुस्सा आता है, तो आपको अगर थोड़ा सा उकसाया जाए, आपको क्या जाए, थोड़ा सा कुछ उकसाया जाए तो आपका गुस्सा एकदम से फूट पड़ता है. वैसे ही अगर इनको थोड़ा सा एनर्जी दिया जाए या थोड़ा सा कुछ इनमें चेंज किया जाए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं और त्याग देते हैं. अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है, तो यही फ्री चीजें, यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देते हैं. ओके, सो वी, अभी तक हमें पता लगा, नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड. ओके,
And what is the reason behind electricity? And the reason behind electricity is charge, that is charge, specifically electron. Okay, so we have two type of charges, two types of charges. That is, first one is positive charge. Okay, and second one is negative charge. Negative charge, that is, okay. There is a like property, we all know that same charge, same चार्ज या फिर लाइक चार्ज, सेम चार्ज बोल दो या लाइक चार्ज ही बोलता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ओके, और अपोजिट charges attract each other. Okay, like we all know that जब सेम सेम चार्ज हो तो दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. जैसे आपको भी पता ही है, आप भी क्या होता है, अपोजिट चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, और कोई सेम चीज होती है उससे आप क्या करने लगते हो, दूर भागने लगते हो. जैसे मान लो आप आप बैठे हो, आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ही बोर टाइप का इंसान है, जो चुप रहता है, खामोश रहता है, तो क्या होगा, वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि कोई इंसान जो क्या हो, थोड़ा बातूनी सा हो, उसके पास है, उसके साथ पास बैठे, उसकी बातें करे. और अगर आप बहुत ही चपड़ करने वाले इंसान हो, तो आप क्या चाहोगे कि आपके साथ कोई ऐसा हो जो थोड़ी देर को शांत रहे, ताकि आप बकवास कर सको. ओके, सो प्रकृति में आप देख सकते हो, यू एज इफ यू गो इन नेचर वी कैन ऑल्सो सी दैट रिपल लाइक like things generally repel each other, and opposite things generally attract each other. Okay, so in the context of charge we can also say that like charges repel each other and opposite charges attract each other. Okay, so it is like a basic thing we all know, and we know about charge and types of charges we have discussed. Now, what is SI unit of charge? That is Coulomb divided by C. Okay, that is divided by C. So we will discuss more about electricity in the coming classes. Thank you.